अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे 14 अगस्त वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। 14 अगस्त ब्यूटी क्रीम ये कौन सी है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, इसके साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट्स, प्राइसिंग एंड यूसेज क्या क्या है, क्या यह वाकई आपके कम्प्लेक्शन को गोरा करती है और क्या इसको छोड़ने के बाद आपकी स्किन भी 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के काबिल रहती है या नहीं। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस क्रीम की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो क्रीम है जिसको मैंने 14 अगस्त का नाम दिया है ये है झलक ब्यूटी क्रीम। फ्रेंड्स ये है इस क्रीम की पैकेजिंग। ये है वो क्रीम जिसको मैंने 14 अगस्त की क्रीम का नाम दिया है क्योंकि इसका जो कलर है वो हमारे फ्लैग की तरह ग्रीन एंड व्हाइट है, तो इसलिए मैंने सस्पेंस क्रिएट करने के लिए आप लोगों से इस तरह बोला। तो फ्रेंड्स ये है झलक ब्यूटी क्रीम। इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर क्रीम को निकालें तो क्रीम की जो पैकेजिंग है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, ग्रीन और व्हाइट कलर में। शायद ये क्रीम 14 अगस्त को लॉन्च की गई थी, इसलिए इसका जो कलर है इस तरह का बनाया गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 250 के अराउंड है। इजिली आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी। और अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो फ्रेंड्स ये क्लेम करते हैं कि ये जो क्रीम है ये आपको विजिबल वाइटनेस देती है, आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है, आपकी स्किन को रिंकल फ्री बना देती है और 3 डेज के अंदर आपकी स्किन की रिकवरी हो जाती है और आपकी जो रंगत है वो बहुत ज्यादा निखरी हुई महसूस होती है। और झलक ब्यूटी क्रीम ये अजाफी जाफरान की अफादियत के साथ बनाई गई है। और आपने नोटिस किया होगा कि आजकल इस क्रीम की जो कमर्शियल्स हैं वो टेलीविजन में भी आ रही हैं। ये क्रीम काफी मशहूर हो गई है। और मजीद बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। ये क्लेम करते हैं कि आपके स्किन के जो डैमेज टिश्यूज हैं ये उनको क्लियर करती है, रिंकल्स को रिमूव करती है और ये हार्मफुल यूवी इफेक्ट से आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करती है। इसके साथ साथ ब्लेमिशेस को रिमूव करती है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ये यूथफुल बनाती है और उसकी फेयरनेस को ये मेंटेन रखती है। झलक ब्यूटी क्रीम हुस्न में निखार हमेशा रहे बरकरार, ये इनका दावा है। जरासीम से पाक पहली और वाहिद क्रीम है जो छाइयाँ, झुर्रियाँ, हल्के मुहासे, दाने, दाग धब्बे खत्म करती है और रंग गोरा करती है। चेहरे की तरोताजगी और खूबसूरती के लिए ये बेहतरीन है। इतनी बेहतरीन है ये वो लोग जानते हैं जो इसको यूज कर चुके हैं। अगर आपने भी यूज की है तो आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताना है कि इस क्रीम के आपको बेनिफिट्स हुए या साइड इफेक्ट्स हुए। बट मैं अपना ओपिनियन भी आपको एंड में दे दूंगी। और ये क्लेम करते हैं कि झलक ब्यूटी क्रीम यह हर किस्म के साइड इफेक्ट और मुज़र असरात से पाक है। और झलक ब्यूटी क्रीम नॉर्मल, ड्राई एंड ऑयली तीनों स्किन के लिए यकसा मुफीद है और मर्द और औरत दोनों इसको यूज कर सकते हैं। और ये कीमती जड़ी बूटियों के साथ बनाई गई है। और ये भी बात मेंशन करते हैं कि अगर इसको लगाने से किसी किस्म की सूजश या एलर्जी महसूस हो तो इसका जो इस्तेमाल है वो कम कर दे। और करने का तरीका वो ये कि झलक का जो फेस वॉश है उसके साथ आपने पहले चेहरा वॉश करना है, उसके बाद इस क्रीम को लगाना है। और ये भी क्लेम करते हैं कि इस क्रीम के अंदर जाफरान मिलाया गया है। नहीं ख्याल के इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं उनके अंदर जाफरान को या जड़ी बूटियों को ऐड किया जाता है। ये स्टेरॉइड और मरकरी बेस्ड क्रीम होती है जो कि केमिकल से भरी होती हैं। और फ्रेंड्स झलक का फेस वॉश भी आपको मिलेगा, ब्यूटी सोप भी मिलेगा। इसके अलावा झलक का वाइटनिंग सीरम मार्केट में मौजूद है और हैंड फीट वाइटनिंग क्रीम भी झलक की आपको इजीली मिल जाएगी। तो इनका ये पूरा पैकेज है गोरा होने के लिए। ना सिर्फ आप अपने फेस को गोरा कर सकते हैं इस क्रीम के साथ बल्कि अपने हैंड फीट को गोरा कर सकते हैं। तो ये तो वो सारी बातें थी जो कि क्रीम क्लेम कर रही है और साथ साथ मैंने आपको बता दिया है क्या सच है और क्या झूठ है। और अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। अगर हम इस क्रीम को ओपन करते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं तो फ्रेंड्स ये जो क्रीम है ये काफ़ी ऑयली है। फ्रेंड्स जब मैंने इसको अप्लाई किया तो फ्रेंड्स इसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल है कि अगर तो आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन इसके साथ मज़ीद ऑयली हो जाएगी। तो 1 नाइट के यूज से ही नेक्स्ट डे आपके फेस पर एक्नी ज़रूर आ जाएगी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल है। और एक्नी प्रोन स्किन वही होती है जो कि ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन वाले तो बिल्कुल भी इसको यूज़ ना करें। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं ये हमें किस तरीके से साइड इफेक्ट्स देती हैं। फ्रेंड्स होता ये है कि हम रात को अपने फेस पर इस क्रीम को अप्लाई करके सो जाते हैं। जो हमारी स्किन के पोर्स होते हैं वो बिल्कुल इन क्रीम्स के अप्लाई करने से बंद हो जाते हैं। जब पोर्स बंद हो जाते हैं तो हमारी स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब हमारी स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी
हमारी स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। फिर भी अगर आप लोग क्रीम यूज़ करते हैं तो आपको चाहिए कि आप सुबह को अच्छे से क्लींजर से अपनी स्किन की डीपली क्लींजिंग करनी है, ताकि जो आपके पोर्स हैं वो अंदर से ओपन हो जाएं और जो क्रीम है वो आपके पोर्स से बिल्कुल निकल जाए। हमारी स्किन की हाइड्रेशन के लिए पानी और ऑक्सीजन दोनों बहुत ज़रूरी हैं, और ये क्रीम्स जब तक आप लोग यूज़ करते रहते हैं तब तक आपकी स्किन इन क्रीम्स के साथ गोरी भी होती हैं और आपकी जो स्किन है वो क्लियर भी होती है। जैसे ही आप लोग इन क्रीम्स को छोड़ देते हैं तो आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो फ़ौरन से चेंज हो जाता है, आपकी स्किन डार्क हो जाती है, आपकी स्किन तरह तरह के मसाइल का शिकार हो जाती है। और जो क्रीम जितनी ज़्यादा ऑयली होगी वो आपको उतना ज़्यादा नुकसान देगी, खासकर अगर स्किन आपकी ऑयली है तो, क्योंकि आपकी स्किन पर ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा जो कि एक्ने, पिंपल्स और ब्लैक हेड्स का बायस बनेगा और आपकी स्किन और सेंसिटिव होती जाएगी। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई क्रीम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें क्रीम बहुत सूट की है, हमारा कम्प्लेक्शन बहुत क्लियर हो गया है, हमारे दाग धब्बे ख़त्म हो गए हैं, छाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। बट वो लोग इस बात को जहन में बिठाकर लॉन्ग टर्म तक साल हा साल इन क्रीम्स को यूज़ करते रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जो स्किन की ऊपर वाली प्रोटेक्शन लेयर है वो उतर जाती है और जो नीचे से स्किन निकलती है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि अगर आप लोग हीट के पास जाएं तो वो रेड हो जाती है, उस पर रैशेज़ हो जाते हैं, और अगर आप धूप में या रोशनी में निकल जाएं तो उस पर डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है, और अगर आप लोग मेकअप कर लें तो आपकी फेस पर एक्नी या पिंपल्स आ जाते हैं और दोबारा कोई भी क्रीम लगाने की आपकी स्किन काबिल नहीं रहती। इवन कि आप लोग ब्लीच और फेशियल भी नहीं करवा सकते। अगर आप ब्लीच या स्किन पॉलिश करते हैं तो आपकी स्किन बर्न हो जाती है। तो 4 दिन की गोरी रंगत से बेहतर है कि आप कोई भी फार्मूला क्रीम यूज़ ना करें, अपनी स्किन की वैसे केयर करें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें। अगर आप लोग शादी से पहले कोई वाइटनिंग क्रीम यूज़ करना चाहते हैं या अपनी रंगत को इन्हेंस करने के लिए, कम्प्लेक्शन को इन्हेंस करने के लिए आप लोग कोई क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि किसी भी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके कोई भी अच्छी मेडिकेटेड क्रीम यूज़ कर लें। तो इससे होगा ये कि आपकी स्किन को नुकसान नहीं होगा। अगर कोई क्रीम सूट ना करे तो डॉक्टर आपको चेंज करके भी दे सकता है और आपको मेथड भी बताएगा कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। और एक और बात यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि फ्रेंड्स, झलक ब्यूटी क्रीम के साथ झलक का वाइटनिंग सीरम भी सेल हो रहा है। आपने बिल्कुल भी वाइटनिंग सीरम जो है वो इसके अंदर ऐड नहीं करना, आप इसको सेपरेट से यूज़ कर सकते हैं किसी और मेथड से। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वाइटनिंग क्रीम के अंदर वाइटनिंग सीरम ऐड कर देते हैं, ख्वाह कंपनी कितना ही दावा क्यों ना करे कि इस सीरम को ऐड करने से आपको साइड इफ़ेक्ट क्रीम का नहीं मिलेगा, बट फ्रेंड्स, क्रीम पहले तेज़ होती है, सीरम ऐड करने से क्रीम और तेज़ हो जाती है, जो कि आपकी ऊपर वाली स्किन को उखाड़ के रख देती है और आपकी स्किन का सत्यानाश हो जाता है। तो कभी भी आपने कोई क्रीम यूज़ करनी है तो बेहतर यह है कि आप उसको किसी भी फेयरनेस क्रीम के अंदर मिक्स करके यूज़ कर लें, वो भी थोड़ी सी अमाउंट में। मसलन कोई भी फेयरनेस क्रीम आप जो आपको सूट करती है आप वो 1 टेबल स्पून लें और उसके अंदर आपने 1/4 टीस्पून ये क्रीम मिक्स करनी है, इसको लगाना है, फिर आप ओवरनाइट भी इस क्रीम को लगाकर सो सकते हैं, तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो के आपने मुझे 100 कमेंट्स देने हैं। उसके बाद मैं अगेन से इस क्रीम पर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को इसके साथ फ़ायदा हुआ है और जिनको नुकसानात हुए हैं उनको क्या क्या हुए हैं। और उसके बाद अगर जितनी भी मैंने क्रीम्स के रिव्यू आपसे शेयर किए हैं उन सब के साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स जिन जिन लोगों को हुए हैं वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन क्रीम्स के नुकसानात ज़्यादा हैं या बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और इन क्रीम्स को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।